सृजन के शिल्पी, निर्माण के देव, कर्म के आदर्श। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। TGB मीडिया परिवार, मैं सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, प्रचारक गिरधर शर्मा जी और मीडिया के डायरेक्टर अमित कुमार जी, आप सभी को कोटि कोटि विश्वकर्मा भगवान जयंती की बधाई देते हैं। आज हम जिस प्रसंग पर यहाँ रेलवे थाना में उपस्थित हैं, वह मैं आपको अवगत करा दूं कि जैसा ही आज का भव्य दिन है, भव्य दिवस है और पितृ पक्ष का पवित्र मास चल रहा है, ऐसे अद्भुत संयोग वाले मास और दिवस के दिन आयोजन भी बड़ा अद्भुत हुआ। और इस आयोजन ने उन किरदारों से जनमानस को परिचय कराया जिन किरदारों ने अपने अदम्य साहस, संवेदना और सहयोग का परिचय देते हुए रेलवे परिक्षेत्र में जोखिम की बनी स्थिति में चपेट में आए व्यक्तियों की जान ही नहीं बचाई, अपितु एक बड़ा संदेश भी दिया कि अगर बचाने वाला भगवान की कृपा है तो कोई न कोई देव रूप में निमित्त उपस्थित हो जाते हैं। समाज उन किरदारों, उन व्यक्तित्वों का आज अभिनंदन कर रहा है। श्रमजीवी पत्रकार संघ भाटापारा एवं नगर के प्रबुद्ध जनों द्वारा भाटापारा रेलवे थाना में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सभी ने इन किरदारों की कोटि कोटि प्रशंसा की एवं अनंत शुभकामनाएं दी। हमने उन व्यक्तित्वों से अनुभवों को महसूस किया कि समाज के समक्ष साझे होने चाहिए, लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, जिससे सहयोग, संवेदना के वातावरण को आयाम मिले और एक सकारात्मक भावना का उदय हो। आइए मैं इसी कड़ी में सर्वप्रथम भाटापारा रेलवे में पदस्थ सीमा जी जोशी जी से परिचय कराता हूँ कि कैसे उन्होंने आज कुछ दिवस पूर्व, मैडम जी कब की घटना है, एक हफ्ता पहले एक ट्रेन आई, दुर्ग से नौतनवा जाने वाली ट्रेन। एक यात्री उसमें चलती ट्रेन में उतरने का प्रयास किए और वो पटरी के नीचे आ गए। पटरी के नीचे आए तो समझ जाइए कितनी बड़ी जोखिम की स्थिति है। लेकिन मैडम जी ने तत्परता, संवेदना और सहयोग का जो परिचय दिया, अद्भुत परिचय दिया, व्यक्ति की जान बची। साथ ही साथ एक बड़ा संदेश गया समाज में कि व्यक्ति से व्यक्तित्व का सफ़र कैसे होता है। तो आइए सीमा जोशी जी से उनके अनुभव सुने, उनके संदेश जाने। सर, मैं इतना कहना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप कभी भी हड़बड़ाएं नहीं। आप सबसे पहले 182 पे कॉल कीजिए और अगर ये रेलवे की घटना है तो आप स्टेशन मास्टर को इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए और तत्काल जो घायल हैं उनको लेके जाइए। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी आपको मैडम जी, कोटि कोटि मीडिया परिवार, साथ ही साथ भाटापारा वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही साथ यह कामना है कि सहयोग और दायित्व की भावना आप में सदैव बनी रहे और जनमानस को प्रेरणा मिलते रहे। असिस्टेंट कमांडर चाटे सर और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, साथ ही साथ श्रमजीवी पत्रकार संघ के संयोजन से आयोजित इस कार्यक्रम में किरदारों का सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया। हम आइए रूबरू कराते हैं उन किरदारों के अनुभवों से, उनकी भावनाओं से, उनकी अभिव्यक्ति से। इस कड़ी में रेलवे परिक्षेत्र में तैनात जल सिंह जी को कौन सी ऐसी घटना का सामना करना पड़ा और कैसे उनके द्वारा संवेदना बरती गई जिसने एक आयाम स्थापित किया, एक व्यक्ति को, एक यात्री को जोखिम से बाहर निकाला। आइए उनसे सुनते हैं। नमस्कार सभी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये जो कार्य हुआ, ये 9 सितंबर की घटना थी। उसमें गोंडवाना एक्सप्रेस से तिल्दा स्टेशन में एक यात्री लड़का था, 19 वर्ष का होगा लगभग, क्योंकि उससे बातचीत की तो बाद में पता चला 19 साल की उसकी उम्र थी। और वो चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो उसी में उसका पैर फिसल गया और वो गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में आ गया।
तो गाड़ी तुरंत रुकी। जब घटना का जानकारी हुआ तो गार्ड के द्वारा गाड़ी को रोका गया और हम मौके पे उपस्थित थे तो तुरंत पहले उसको निकाले, जिसमें उसके पैर में और हाथ में बहुत गंभीर चोटें आई थी, सिर में भी आई थी। निकालने के बाद उसको सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए स्ट्रेचर लेके आए और हम लोग मौके पर उपस्थित में अपने प्रभारी DK शास्त्री सर और हमारे आरक्षक सहयोगी हैं संजय जी, उनको बुलाया, जानकारी दिया सूचना की, तो तुरंत मौके पहुँचे और हम लोग स्ट्रेचर पे उसको लिटा के तिल्दा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए। यहाँ उसको फर्स्ट एड करके रायपुर के लिए मेकाहारा के लिए रेफ़र किया गया। और बड़ा घटना विचलित करने वाली थी जी, उसके बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, क्योंकि और मतलब हर कोई देख के मतलब इस बर्दाश्त भी नहीं कर पाता जिस तरह की घटना थी। काफ़ी उसको ब्लड निकल गया था। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि घबराने की जगह हमें वहाँ पे एक संयम की ज़रूरत होती है और हमारा काम भी वही है। तो उसके लिए हमने तुरंत जितना हो सके उसको फर्स्ट एड के लिए पहले सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका पता भी लगाया। जान उसकी बच गई बेचारे बच्चे की, बहुत अच्छा लगा जी। सबसे अच्छी बात यही रही कि उसकी जान बच गई और ये हमने भी उसका खैरियत समाचार लिया, तो अभी वो ठीक है। और इस तरह की घटना आए दिन कभी न कभी होती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि खाली तिल्दा में हुआ है या भाटापरम, कहीं भी भारतीय रेल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं और हमारे साथीगण हर जगह इस तरह का कार्य करते भी रहते हैं और जो कि अपने आप में सराहनीय है। लेकिन आप लोगों के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम किया गया बड़ा अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ड्यूटी तो करते ही हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा जो सम्मान दिया गया ये बड़ा मतलब दिल को छू भी गया और बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि ये सब कार्यक्रम हुआ। और यात्रियों के लिए मैसेज यही है कि जी कम से कम गाड़ी खड़ी है तो ठीक है, नहीं तो चलती गाड़ी में कोई भी यात्री चढ़ने का उतरने का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसे में ही ऐसी दुर्घटनाएं जो उत्पन्न होती हैं और किसी का मान लो हाथ गया, पैर गया और भी गंभीर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो क्योंकि जो चला गया अंग भी दोबारा नहीं आएगा जी, जान चलेगी तो जीवन दोबारा नहीं आएगा। तो यही है यात्रियों के लिए मैसेज कि सब लोग अपना सुरक्षित यात्रा करें, चलती गाड़ी में ना चढ़ें ना उतरें। और अब हमारे सभी अधिकारियों ने भी इसमें काफ़ी हमेशा सहयोग रहता है। DK शास्त्री सर तुरंत पहुँचे और सभी लोग, OC सर का भी बड़ा हमेशा सहयोग रहता है और हम सब इनके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, आपने महसूस किया कि कैसे चूक और असावधानी से बड़ी दुर्घटनाओं का जन्म हो जाता है। लेकिन जैसे कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना ही सुरक्षा और यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए हुई है, तो आज इनके किए गए सराहनीय कार्यों में वह संदेश छुपा है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यात्रा करते समय सावधानी का परिचय दें, सजगता का परिचय दें, जिससे ऐसी गंभीर दुर्घटनाएं न घटें। बहुत बहुत साधुवाद है TG मीडिया परिवार के रूप की ओर से कि जिन्होंने ऐसे किरदारों, ऐसे व्यक्तित्वों के जरिए एहसास कराए कि जिन उद्देश्यों से रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई है, आज वो पूर्णतः उस लक्ष्य पे हुए खरे उतरते हुए साबित हो रहे हैं। आइए मैं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन दायित्वों के निर्वहन के लिए जो उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, जो सहयोग और संवेदना का परिचय दिए हैं, उनकी वानगी, उनके अनुभव आप सुनिए। सही कुछ अनुभव हमारे ध्रुव सर के पास है जो तिल्दा परिक्षेत्र में कार्यरत है। सुनिए आप उनकी अनुभव की वानगी क्या कहती है, उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनकी अभिव्यक्ति क्या कहती है और क्या संदेश वो प्रदान करते हैं। सबसे पहले श्रमजीवी पत्र संघ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमें सम्मानित किया। मेरी ड्यूटी 10 तारीख को प्लेटफार्म तिल्दा में थी। उस समय लोकल आई थी, वो लोकल में एक यात्री था, वो रायपुर से सेंसर के इलाज करा के आ रहे थे पत्नी के साथ। वो पानी लेने के लिए उतरे थे, हाथ में पानी बॉटल था, वो उससे उसका संतुलन बिगड़ गया, वो नीचे गिर गया। फिर उसे तत्परता दिखाते हुए पैसेंजर के सहयोग से स्ट्रेचर मंगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा ले गए। वहाँ से फिर उसको प्राथमिक उपचार के पश्चात रायपुर मेकाहारा रेफर किया गया। तो मैं पैसेंजर को यही सलाह देना चाहूँगा कि चढ़ते उतरते समय सावधानीपूर्वक चढ़े उतरे, चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें। और मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस किया।
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वर में हमारे इन महान व्यक्तित्वों का यही संदेश है कि हम यात्रा करते समय सावधानी बरतें। यानी हमारा भी दायित्व बनता है कि हम रेलवे परिक्षेत्र में प्रवेश करें तो हमारी क्या क्या दायित्व है, हमारे क्या क्या कर्तव्य है, हमारे लिए क्या गाइडलाइन है, उसका हम जरूर पालन करें। अब नागरिकों की बात आई तो अभी मैंने आपको परिचय कराया कि कैसे जो रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई है और उनके उद्देश्य है, उसके लिए कितने अच्छे ढंग से प्राणपण से जुटे हुए हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। उनका प्रयास यही रहता है किसी भी यात्रियों को असुविधा ना हो, और जोखिम की स्थिति में इनकी भावना ये रहती है कि त्वरित हम वहाँ पे पहुँचें और जिससे जोखिम टल जाए। ये तो ही जिन्होंने कर्तव्य के लिए एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है और साधुवाद हो उनको, तो वो अपने क्षेत्र में बड़ा बखूबी ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। टीजीबी मीडिया सहित समस्त जनमानस आप सभी को हार्दिक आभार व्यक्त करती है, साधुवाद देती है, साथ साथ यह कामना करती है कि आपकी संवेदना और सहयोग की भावना निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। आइए अब इसको एक और कड़ी जोड़ते हुए इन किरदारों के में एक ऐसे आम नागरिक से परिचय कराता हूँ जिन्होंने भले ही कोई संकल्प ना लिया हो, कोई दायित्व के राह में चलने का कोई अनुबंध ना किया हो, लेकिन उनकी भावना सदैव सतत रहती है, सजग रहती है, संवेदना और सहयोग के लिए सदैव सक्रियता की रहती है। ऐसे व्यक्तित्व हैं नेपेनिया में एक सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत राजेंद्र गुप्ता जी, जिनके अदम्य साहस और सहयोग से 2 घटनाएं उनके समक्ष घटी और उन्होंने वहां पर सक्रियता का परिचय देते हुए उन दोनों जानलेवा घटनाओं को भगवत कृपा से टालने का एक अहम कार्य किया है। तो आइए सुनिए वो क्या बयानगी है, उनके क्या अनुभव है और उनके क्या संदेश हैं। सबसे पहले मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप इस पितर पक्ष के एवं आज जो विश्वकर्मा पूजा के पावन पर्व पर आप लोगों ने हमें किसी की जान बचाने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, उसका हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें सजग रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। मेरे सामने 2 घटनाएं हुई। पहली घटना दिसंबर 2021 को मैं रेलवे स्टेशन, मैं एक्चुअल में नुओको सीमेंट प्लांट सोनाडी में कार्यरत हूं और निपनिया रेलवे साइडिंग में पोस्टेड हूं, और मैं रेलवे संबंधित कार्य में के लिए मैं स्टेशन गया हुआ था। और वहां से जब कार्य करके नीचे प्लेटफार्म पे आया तो मैं देखा मालगाड़ी के नीचे एक व्यक्ति पड़ा है। मैंने बिना किसी देरी किए तुरंत स्टेशन मास्टर से निवेदन किया, सर ऐसी ऐसी घटना है और आप गाड़ी वाकी टाकी में बोल के गाड़ी रुकवा दीजिए। स्टेशन मास्टर ने त्वरित एक्शन लेते हुए गाड़ी को रुकवाया, लेकिन रुकते रुकते उस व्यक्ति के ऊपर से कम 16 बोगी गुजर गया। यदि उस बीच कोई लोहा लटकता तो उस व्यक्ति की जान बचना मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा थी, वो सुरक्षित रहे। उन्हें निकाला गया, आराम से फिर लिटाया गया, फिर उन्हें ढाढ़स बताया गया कि आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचारे 8 दिन पहले ही कैंसर से रिकवर होके वापस ड्यूटी ज्वाइन किए थे। तो मैं सभी जो सुनने वाले देखने वाले से यही निवेदन करता हूं कि आप जहां भी रहें सजग रहें, और आपके सामने यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो त्वरित निर्णय ले। जैसे अभी लेटेस्ट 12/9 को मैं एक महिला शिक्षक जो कि ड्यूटी समाप्त कर अपने घर भाटापारा आने के लिए आ रही थी, मोपका और धनेली के बीच एक रेलवे फाटक पड़ता है नुओको सीमेंट प्लांट सोनाडी का, उससे वो गुजरती, लेकिन उसके पहले क्या गेट बंद था, लेकिन महिला का ध्यान क्या पता कहाँ था, उस महिला उस रेलवे गेट पर टकराकर सीधे रेलवे लाइन पर स्कूटी सहित आ गई थी, और मालगाड़ी भी वहाँ से गुजरने वाली थी। लगभग 100-125 मीटर की दूरी पे था। मैंने जब आवाज़ सुना, जैसे ही बाहर निकला, गेटमैन को
गेटमैन ने भी मेरे को बोला सर ऐसा ऐसा हो गया। गेटमैन था मनीराम, मैंने मनीराम को बोला मनीराम तुम दौड़ो, मैं लाल झंडी दिखा रहा हूँ। इस तरीके से उस महिला को अलग किए और 2-3 मिनट का फासला था, अन्यथा उस महिला शिक्षिका गायत्री नेताम की जान जा सकती थी। मैंने निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं किया और उस महिला शिक्षिका का जान बचाया। आप सभी से मेरा भी वही विनती है कि आप जहाँ भी रहें सजग रहें। बहुत बढ़िया। देखिए, सहयोग एक कैसे मन में एक उत्साह बढ़ाती है और इस राह में प्रतिबद्धता का समावेश करती है। इसके साथ ही सम्मान तो और बहुत कुछ इस राह में दृढ़ बनाती है। टीजी मीडिया परिवार आप सभी को हार्दिक बधाई देती है, साधुवाद देती है। साथ ही साथ यह कामना करती है कि कर्तव्य के प्रति आपकी ऐसी अदम्य इच्छा शक्ति बने रहे और इसके अलावा जनमानस से भी यह आह्वान करती है कि आप रेल यात्रा करते समय पर्याप्त सावधानी का परिचय देवें और सजगता के साथ यात्रा करें। इसी के साथ मैं टीजी मीडिया मुकेश शर्मा, गिरधर शर्मा और अमित कुमार जी आपको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। टीजीबी मीडिया ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। सृजन के शिल्पी, निर्माण के देव भगवान विश्वकर्मा जी की आज जयंती है। साथ ही साथ पवित्र मास पितृपक्ष मास भी चल रहा है। ऐसे अद्भुत मास और ऐसे अद्भुत दिवस में एक ऐसे अद्भुत आयोजन की संकल्पना बनी जिसके लिए सर्वप्रथम श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं नगर के प्रबुद्धजन बधाई के पात्र हैं। आयोजन का प्रसंग यह है कि आज श्रमजीवी पत्रकार संघ एवं नगर के प्रबुद्धजनों द्वारा उन किरदारों के योगदानों का स्मरण किया गया और उनका अभिनंदन किया गया जिन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अदम्य साहस, संवेदना एवं सहयोग का ही परिचय नहीं दिया अपितु समाज में एक बड़ा संदेश भी दिया। मैं टीजीबी मीडिया सीनियर रिपोर्टर मुकेश शर्मा, गिरधर शर्मा जी और डायरेक्टर अमित कुमार उस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं और आयोजन की चर्चा कर रहे हैं जिसमें आज रेलवे जोन के सुपरिंटेंडेंट चाटे सर जी और विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे एवं रेलवे परिक्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं जिनमें जानलेवा स्थिति बन गई, आरक्षकों ने, जवानों ने बड़ी मुस्तैदी, सहयोग और संवेदना का परिचय देते हुए उन यात्रियों, उन व्यक्तियों को जोखिम से दूर किया। आज उनका सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया और जवानों ने तो अपने कर्तव्य परायणता, सहयोग और संवेदना का परिचय ही दिया ही साथ एक नागरिक द्वारा भी अपने जिम्मेदारीपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय देते हुए ऐसे ही कार्यों को अंजाम दिया गया, उनका भी सम्मान किया गया। प्रमुख रूप से आज आयोजन उपस्थित रहे चाटे सर जी, क्या अपनी अभिव्यक्ति कहना चाहते हैं? आज के आयोजन के संबंध में उनकी क्या भावना रही, क्या संदेश है समाज को? आज उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपनी आज के आयोजन की कहानी अपने खुद व्यक्तित्व से जाहिर करें। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो भी पदाधिकारी है, उसके जो भी मतलब सदस्यगण हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे रेल सुरक्षा बल के जो भी कर्मचारी है, उन्होंने अपने अदम्य साहस और अपना जो तत्परता का जो परिचय दिया है, उसके लिए मैं उनका भी मतलब अभिनंदन करना चाहता हूं। और ऐसे हमारे आरपीएफ के बल सदस्यों को जो है पत्रकार संघ के मतलब श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा जो सम्मान किया गया, इसके लिए मैं वो धन्यवाद के पात्र है। और मैं हमारे अन्य स्टाफ को भी मतलब एक जो जैसा आपने बताया कि एक संदेश है और ये समाज के प्रति भी संदेश है कि आरपीएफ जिस तरीके से मतलब जिस लेवल पर काम कर रही है और इसी तरह से आरपीएफ जो है आगे भी काम करती रहेगी, ये एक विश्वास मैं सभी को दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हम यही आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन सभी को मिलता रहे और इसी तरह की सहयोग और संवेदना, तत्परता एवं साहस का परिचय रेलवे सुरक्षा बल निरंतर प्रदान करते रहें। साथ ही साथ टीजी मीडिया परिवार यह भी आम जनमानस से निवेदन करती है और संदेश देती है कि यात्रा करते समय पर्याप्त सजगता और सावधानी का परिचय दें। साथ मैं ये जो टीजीबी मीडिया है,
ये भी एक तरीके से समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। जो समाज में जो कुरीतियाँ है, बुराइयाँ है, उनको मतलब किस तरीके से नष्ट किया जाए, और इसी के लिए जो पत्रकार हमारे भाई होते हैं, जिसको हम अपने प्रजातंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाता है, उसका ये बखूबी मतलब अपना निर्वहन करे, और उनको अपने आने वाले दिनों के लिए भी मैं शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर जी आप। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।